तो चलिए आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ईएमएस सेक्टर के बारे में। ईएमएस सेक्टर के स्टॉक्स डिक्सन ले लो, केन्स, सिरमा, एम्बर एंटरप्राइज, इवन पीजी इलेक्ट्रोप्लास, ये सभी स्टॉक बड़ी गिरावट आई है उसमें। अब उसमें करना क्या है, ऑलमोस्ट सभी स्टॉक 40 to 50% गिरे हुए हैं। तो क्या यहाँ से आगे जाना है? ऑफकोर्स सिरमा इतना गिरा नहीं है, लेकिन क्योंकि ईएमएस सेक्टर में हम लोग उससे भी बात करेंगे और डिटेल में समझेंगे कि क्या करना है यहाँ से आपको, क्योंकि ये ऐसे स्टॉक्स है ना जिसपे काफी रिटेल इन्वेस्टर ने निवेश किया है और आगे आगे जाके भी ईएमएस यानी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, ये जो सेक्टर है ये बहुत ही ग्रो करने वाला है। और ये स्टॉक अच्छे भागे भी थे और देखो 150 200 के पी पे पहुंच गए थे। तो कहते हैं ना कि थोड़ी भी अगर ब्रेक लगती है ना तो स्टॉक बहुत गिरते हैं, और वही हुआ है कि एक थोड़ी ब्रेक लगी और ये पांचों स्टॉक गिर गए। सिरमा छोड़ के ये चारों स्टॉक अच्छे खासे गिरे। तो हम लोग आज क्या करेंगे, हम लोग एक एक स्टॉक पकड़ के देखेंगे क्या हुआ है, क्यों हुआ है, और क्या होना चाहिए, और किस तरह से ये स्टॉक बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, आपको करना क्या है वो भी हम लोग बात करेंगे। तो बने रहेंगे एंड तक। तो बात करते हैं ईएमएस सेक्टर। देखिए ईएमएस सेक्टर हमें भी पता है कि ऑलमोस्ट अगर हम लोग इंडियन मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो ईएमएस सेक्टर में जो हमारा योगदान है, ऑलमोस्ट अगर बात करें तो ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 3 to 4% ही है। जबकि चाइना में ऑलमोस्ट ये सब अगर आप देखें ना तो ऑलमोस्ट यू कैन से 30% कॉन्ट्रीब्यूशन करता है। तो वर्ल्ड ओवर जो जितना भी कंट्रीब्यूशन आता है ना ईएमएस से, 30 40% सिर्फ चाइना से आ रहा है, हमारा सिर्फ 3% कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा है। तो वी आर फार बिहाइंड। अभी यहाँ से ग्रोथ भी बहुत बड़ा है, लेकिन कहते हैं ना कि पॉलिसी में थोड़े चेंज होते हैं, प्लस वर्ल्ड लेवल पे भी थोड़ा चेंज होता है ना। कोई भी सिनारियो मैक्रो लेवल पे, तो इन सब स्टॉक्स पे डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है और वही आपको समझना है। देखिए अगर हम लोग एक काम करते हैं, पहले डिक्सन लेते हैं। चलिए एक काम पहले बताइए, आपके पास कौन से स्टॉक्स पड़े हुए ईएमएस में? जो मैंने नाम दिए या कोई और है तो भी बताइए प्लीज, कमेंट बॉक्स में जरूर डालेगा कि आपके पास कौन से स्टॉक है। तो पहले एक काम करते हैं, डिक्सन लेते हैं। और डिक्सन की अगर हम लोग बात करें तो क्या हुआ है समझे, आप हम लोग समझते हैं कि देखिए पहले तो क्या हुआ कि डिक्सन इसलिए गिरा कि पहले तो वैल्यूएशन बहुत हाई था पहले, और एक समय पे ये 200 के पी के ऊपर चल रहा था। तो वैल्यूएशन काफी हाई था, तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग आनी थी। लेकिन उसका जो मेन चीज अभी जो कुछ एक दो क्वार्टर से हो रहा है वो है कि उनका जो मोस्ट ऑफ द कंट्रीब्यूशन आता है मोबाइल फोन से, स्मार्टफोन से, और वो वॉल्यूम ग्रोथ कम हो रहा है। अब वो ग्रोथ क्यों कम हो रहा है? वन ऑफ द रीजन इसके जो चिप्स होते हैं ना, माइक्रो चिप्स एंड ऑल दैट, तो उसके रेट्स बहुत बढ़ गए। अब वो क्यों बढ़े? क्योंकि एआई के वजह से काफी सारी कंपनियां है ना अपने प्रोडक्शन एआई चिप्स के पीछे लगा दिया है। और ये जो माइक्रो चिप्स होते हैं जो खास करके डिक्सन टेक्नोलॉजी क्या करते हैं कि छोटे छोटे जो फोन होते हैं ना, कहते हैं लो प्राइस के फोन वो बनाते हैं, और वहाँ है ना प्राइस बढ़ गया है चिप्स का। अब चिप्स का प्राइस बढ़ता है तो आपका एवरेज सेलिंग प्राइस बढ़ाएगा मोबाइल का। अगर एवरेज सेलिंग प्राइस बढ़ता है तो उसका सेल कम होता है, और वही इम्पैक्ट अभी हम लोग डिक्सन टेक्नोलॉजी में काफी हद तक देख रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं ये सेलिंग प्राइस बढ़ने की वजह से डिमांड थोड़ी कम हो रही है, और इसलिए मोबाइल फोन का भी कहना वॉल्यूम जैसे मैंने बोला 7% ईयर ऑन ईयर थोड़ा ग्रो नीचे आया है अभी। जबकि डिक्सन है ना अपना नो कहता है प्रोडक्शन लाइन बढ़ा रहा है, नई नई कैपेसिटी ला रहा है। तो वो एक बड़ा इशू है कि वही मोबाइल फोन गिर रहा है। अब ये अगर अगर मोबाइल का मैन्युफैक्चरिंग का भी अगर हम लोग देखें, ओवरऑल 27% क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक बड़ा डीप आया है, जो बहुत ही बड़ा डीप कह सकते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं एवरीवन इज नॉट हैप्पी। और आगे दूसरा एक जो एक चीज है तो आपको पता होगा कि वीवो का कहते हैं ना कि इंडियन सरकार के साथ नाता कुछ सही नहीं चल रहा है, और कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग का चीजें चल रही है, आरोप लगाया गया है। तो वीवो का भी एक केस है। अब वीवो जो है 30% डिक्सन टेक्नोलॉजी के कहते हैं ना कि वॉल्यूम में आता है, तो बहुत बड़ा वॉल्यूम वीवो का आता है, वहां भी ठीक ठाक कुछ नहीं चल रहा है। ऊपर से अगर आप मोबाइल सेगमेंट का प्रॉफिट भी ग्रोथ देखें ना तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऑलमोस्ट 26% का ड्रॉप है, विच इज अ वेरी वेरी बिग ड्रॉप। अब ऐसा ड्रॉप आता है ना तो दिक्कत आ जाती है, क्योंकि ये कंपनी जो है ना एक समय पे बोल रही थी कि हम लोग 4 से 4.25 करोड़ के
कह सकते हैं ना कि स्मार्टफोन का वॉल्यूम गाइडेंस था, अभी वो उन्होंने कम करके 3.4 करोड़ का वॉल्यूम गाइडेंस दिया। मार्केट को ये कभी पसंद नहीं आता है। अब अगर आप 100 के ऊपर के पी पे चलते हो, 150 के पी पे, तो आपका वॉल्यूम बहुत जबरदस्त होने, नो डाउट अभी तो ये काफी नीचे आ गया है, ऑलमोस्ट 55 के आसपास पी के चल रहा है, लेकिन कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये सब चीजों के वजह से प्रॉब्लम थी। अगर मैं अभी का पी देखूँ तो ऑलमोस्ट सॉरी 44 का पी आ चुका है, तो बहुत ही नीचे आ चुका है। लेकिन ये जो कंपोनेंट कॉस्ट जो बढ़ा है वो उसका हर्ट हो रहा है। लेकिन दूसरा एक चीज आपको ध्यान में रखने की, जो पीएलआई स्कीम है, नो डाउट इस बार बजट में बात चली कि 40,000 करोड़ इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं पीएलआई स्कीम में अभी क्लैरिटी नहीं आ रही है, और इनका जो मोबाइल का पीएलआई स्कीम खत्म हो रहा है। पीएलआई स्कीम से क्या होता था कि इनको डिबेट मिलता था 3 से 4% का। तो वो अगर हम लोग मार्जिन में अगर बात करें ना, सॉरी 3 से 4% नहीं, सॉरी, टोटल इनका मार्जिन है ना 4 से 4.5% है, उसमें से 1% है ना पीएलआई स्कीम के वजह से उनको बेनिफिट हो रहा है। तो अगर पीएलआई स्कीम खत्म होता है तो इनको डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है। सो दैट वाज आल्सो वन ऑफ द थिंग कि भाई आगे जाके मार्जिन प्रेशर रहेंगे कि नहीं। तो ये कुछ मैंने जो आपको रीजन बताया है, वो सब रीजन के वजह से ना ये स्टॉक काफी गिरा है। अदरवाइज इनके पास क्लाइंट्स अच्छे हैं, सब कुछ अच्छे हैं, और आगे जाके इनके पास डिमांड भी रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं कहते हैं ना एक्सपेक्टेशन इतना हाई चला जाता है ना, इसके वजह से ये स्टॉक फिर अगर थोड़ा भी अंडर परफॉर्म करते हैं तो इसमें दिक्कत आ जाती है। अभी यहाँ से अगर इनको इसको मूव भी होना है तो आपका वॉल्यूम ग्रोथ नो सडनली बढ़ना चाहिए। अगर नहीं बढ़ा तो ये स्टॉक कहीं यहीं कहीं घूमेगा। और ये जो कहते हैं ना कंपोनेंट प्राइस जो बढ़े, देखिए ये कोई भी स्टॉक होगा ना जो बहुत ही भागते हैं, इनके फेज में ऐसे फेज आएंगे। अभी ये फेज ऐसा है कि ये 40-44% ये गिर चुका है। तो क्या ये खराब कंपनी हो गई? नहीं, खराब नहीं है, क्योंकि यहाँ डिमांड है। आगे जाके ये सेक्टर बहुत ही बड़ा होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। द ओनली थिंग इज क्या वो अपना वॉल्यूम बढ़ाते हैं और मार्जिन को कंट्रोल करते हैं कि नहीं। डिक्सन ने काम चालू तो किया है कि बैकवर्ड इंटीग्रेशन करके। बैकवर्ड इंटीग्रेशन क्या होता है कि आप जो कहते हैं ना कि जब भी इनको किसी भी बाहर की कंपनी आके बोलती है कि भाई ये मेरा R&D पूरा करके देते कि ऐसे मेरा मोबाइल फोन बनाना है, उसमें वो जो कंपोनेंट होते हैं वो बाहर से आता है। अभी वो क्या कहते हैं कि हम लोग कुछ कुछ कंपोनेंट ना हमारे वहां से बनाएंगे, उसमें टीवी पैनल्स और वो सब है, क्योंकि ये मोबाइल के साथ टीवी एंड टेलीविजन स्क्रीन से लेके बहुत कुछ बनाते हैं। तो अपने कंपोनेंट अगर वो बनाता है तो इनका मार्जिन बढ़ता है, तो उस पे बैकवर्ड इंटीग्रेशन पे वो काम कर रहे हैं। और जहां थोड़ा हाई मार्जिन मिले तो क्या होगा कि अगर आगे जाके अगर ये पीएलआई स्कीम बंद होती है तो इनको डायरेक्ट फायदा होगा। और एक्सपोर्ट शेयर भी नो कहीं ना कहीं इनको बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन ये जो ट्रेड वॉर चल रहा है उसके वजह से भी काफी हद तक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम सबसे बड़ी तो जैसे मैंने बोला कि क्योंकि इनका हाईली डिपेंडेंट स्मार्टफोन में है, कहीं ना कहीं वो एक बड़ा इम्पैक्ट नो इस कंपनी पे आ रहा है। बट देखिए ये सब चीजें टेम्पररी होती है, ऐसा नहीं कि ये हमेशा रहेगी, लेकिन साइक्लिकल थोड़ी होती है। सो वन हैज टू बी वेरी वेरी केयरफुल। अगर आप 44 का पी पे डिक्सन बोलोगे तो वही सस्ता लगेगा, लेकिन यहाँ से क्या गिर सकता है? तो गिर सकता है, लेकिन कितना गिरेगा? देखिए क्या होता है कि एक लेवल के बाद अभी हमें देखना पड़ेगा कि नेक्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट क्या है। अगर मुझे पूछो तो ये, अगर आप बहुत दूर का सोचते हो, अगेन यहाँ कोई रिकमेंडेशन नहीं है गाइस। देखिए मैं ये सब मेरे एक्सपीरियंस से बोलता हूँ, सालों के। हम लोग भी जो मॉडल पोर्टफोलियो देते हैं उसमें ये सब चीजें हमेशा ध्यान रखते हैं ना, कभी फेस आते हैं, सभी कंपनी के खराब आते हैं। आपको मेन देखना है कि यहाँ से रिकवरी कैसे आएगी और कब आएगी। रिकवरी थोड़ा 3 महीने, 6 महीने, 1 साल भी, लेकिन जब रिकवरी आते हैं ना तब अच्छा कमाते हो। तो उस चीज से आपको हमेशा देखना है। इवन हम लोग ने जो अभी मॉडल पोर्टफोलियो जो रिलीज किया उसमें काफी ऐसे स्टॉक्स है कि जो बिटन डाउन है, लेकिन हमने इसलिए कि रिकवरी कुछ महीनों में आनी चाहिए, एंड दैट इज व्हाट लॉन्ग टर्म में वो बहुत फायदा होता है ना, कि आपको टाइम मिल जाता है चीजें करेक्ट होने का। and that is what is will be happening for EMS sector also. That is what I feel कि आपको ये एक जो कंसोलिडेशन पीरियड है ना उसको आपको एक पूरे फेस को गो थ्रू करना पड़ेगा, तब जाके मिलेगा। तो हाउ मेनी यू हैव डिक्सन टेक्नोलॉजी? देन जस्ट आई मीन द चैट बॉक्स, या डिक्सन लिखे चैट बॉक्स में आप, चैट सॉरी कमेंट बॉक्स में आप डिक्सन लिखिए।
ओके। तो काफी सारे करेक्ट। तो यहाँ आपको थोड़ा ध्यान रखना है और थोड़ा वेट कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है रिकवर रहेगी, लेकिन वही है कि आपको लंबे समय तक रहना पड़ेगा। अगर कोई रिकमेंडेशन नहीं है, प्लीज रहें, लेकिन नीचे जा सकता है, जा सकता है। कोई गारंटी नहीं होती इन सब की, लेकिन कहते हैं ना कि कंपनी नोज ऑल दिस स्टफ। देखो ऐसा नहीं कंपनी को पता नहीं होती। वैल्यूएशन 44 का भी मुझे तो ऑनेस्टली बहुत नीचे आ गया, जो 200 250 के पी पे चल रहा। तो थोड़ा ये सब चीजें ध्यान रखिए। तो ऑफ कोर्स अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ के ही इन्वेस्ट करना है, बट जस्ट फ्रॉम माय ओपिनियन आई एम जस्ट गिविंग टू यू। अगेन लेट अस टेक केन्स टेक्नोलॉजी नाउ। केन्स टेक्नोलॉजी भी ऑलमोस्ट 40-45% गिर चुका। अभी ये गिरा क्यों? ये गिरा इसलिए कि भाई मैनेजमेंट का इशू, गवर्नेंस का इशू। नाउ ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। गवर्नेंस का इशू अगर आता है ना, तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमें पता नहीं कि अंदर कितने कॉकरोच है, अंदर क्या अकाउंटिंग बुक्स में किया होता है एंड ऑल दैट। क्योंकि इन्होंने क्या किया कि आई थिंक ये कोटक सिक्योरिटीज ने ये बाहर निकाला था, जब उन्होंने एक ब्रोकिंग रिपोर्ट निकाली कि नो कहीं ना कहीं केन्स में ये प्रॉब्लम चल रहा है। उन्होंने एक तो अकाउंटिंग में तो झोल झाल है, प्लस रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर और वो सब है ना, उसमें प्रॉपर नहीं किया था। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन सही नहीं थे, और फिर उन्होंने एडमिट भी किया कि हाँ there were some gaps. Now this no normally no market does not like. Even अगर आप देखो तो उन्होंने एक टेक्निकल नो हाउ ऑलमोस्ट 180 करोड़ का टेक्निकल नो हाउ था, वो ऑलमोस्ट उन्होंने कैपिटलाइज किया। उन पे भी उसने प्रॉपरली कहते हैं ना क्लैरिफिकेशन नहीं दिया, और वो क्यों किया है वो भी कहीं ना कहीं ऐसा कुछ कहीं और भी नहीं किया ना। वर्किंग कैपिटल इनका बहुत हाई है, ऑलमोस्ट 87 डेज का है। और कैपेक्स और कहते हैं ना कि बहुत ही हाई है। और वर्किंग कैपिटल जो जिस तरह से रेज हो रहा है ना, तो कहीं ना कहीं कंपनी के पास इतनी कैश है कि नहीं, वो प्रॉब्लम है। और मार्केट ये पता है, ये स्टॉक आई थिंक 3-4 दिन में 25-30% गिरा था। ऑलमोस्ट 25-30% गिरा था। तो ये गाँव मैनेजमेंट, और मैं भी बोलता हूँ ना कि कभी भी अगर देखो मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आए तो उसमें कभी भी आप नो ये मत करो कि नहीं नहीं हो जाएगा ठीक, क्योंकि पास में देखा है कि मैनेजमेंट इश्यूज लंबे चलते हैं, बहुत ही लंबे चलते हैं, और कभी कभी तो कंपनी कोलैप्स हो जाती है। हमने यस बैंक देखा है, हमने डीएचएफएल देखा है, सत्यम देखा है। मैं ऐसा नहीं बोला, लेकिन घबराए मत कि केन्स में ये होने वाला है। हमें देखना पड़ेगा कि नेक्स्ट क्वार्टर में क्या डिस्क्लोजर आ रहा है, कि नेक्स्ट क्वार्टर में जो गवर्नेंस का ओवर हैंग था ना, कि डिस्क्लोजर प्रॉपर कर रहे, सब्सिडरी का डिस्क्लोजर प्रॉपर कर रहे। जो उन्होंने 180 करोड़ का ये जो इंटेंजिबल नो एसेट बताया, कि उसमें किस तरह से वो डिस्क्लोजर करके नो अपने इन्वेस्टर को कंफर्ट दे रहे हैं। वर्किंग कैपिटल किस तरह से आगे जाके लोअर होती है। और कैश फ्लो पे बहुत ही ध्यान दीजिएगा केन्स का, कि केन्स में कैश फ्लो कहीं ना कहीं वो डिसिप्लिन से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए कोई भी कंपनी का अगर प्रॉफिट होता है लेकिन वो कन्वर्ट अगर कैश में नहीं होता है ना, दैट्स अ बिग रेड फ्लैग। और नॉर्मली आई हैव सीन के ऐसे कंपनी में क्या होता है कि लंबे समय तक स्टॉक वहीं का वहीं घूमते रहता है, क्योंकि इनका कैपेक्स जो होता है वो बड़ा होता है। केन्स टेक्नोलॉजी का भी कैपेक्स बहुत बड़ा है, लेकिन रेवेन्यू अगर उस तरह से नहीं आती, और रेवेन्यू आती है और वो कैश में कन्वर्ट नहीं होती है, तो दिक्कत है बड़ी। सो केन्स में अगर मैं मुझे पूछो ना, तो इश्यूज बड़े हैं, लेकिन जो ओवर हैंगे वो है मैनेजमेंट का। केन्स कंपेरेटिवली रिजल्ट अच्छा दे रही है, और वो अगर देखे ना तो कहीं ना कहीं ये ब्रॉडर सेगमेंट में है। वो इंडस्ट्रीज में, वो ऑटो में है, वो डिफेंस में है। और ना चाइना प्लस वन पॉलिसी की वजह से इनको फायदा भी अच्छा खासा हो रहा है। तो उस तरह से ना विजिबिलिटी अच्छी है। अगर आप ऑर्डर बुक देखो तो ऑलमोस्ट आप कह सकते 6,500 करोड़ के आसपास का ऑलरेडी ऑर्डर बुक है। तो अच्छा खासा ऑर्डर बुक है। लेकिन वही है कि अगर ये सबसे बड़ा ओवरहैंग है, जो अभी आप बोलोगे केन्स इस लेवल पे लेना चाहिए क्या, क्या करना चाहिए? या देखो केन्स मुझे लग रहा है ना कि वन हैज टू बी वेरी वेरी केयरफुल ऑन दिस पार्ट नो, क्योंकि कहीं ना कहीं केन्स में ये जो मैनेजमेंट इशू है, वन हैज टू, अगर जब तक वो फुल्ली जाता नहीं है, जब तक वो फुल्ली जाता नहीं है, जब तक कॉन्फिडेंस वापस नहीं आता है ना, थोड़ा देख के करो। अगर लेते हो तो स्टॉप लॉस लगा के चलो।
क्योंकि अभी का जो नेक्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट होगा ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा कि किस तरह से डिस्क्लोजर हो गए। सो बी केयरफुल ऑन केस, बट ओवरऑल कंपनी अच्छी है, लेकिन वही है कि अंदर क्या है वो अभी भी कहीं ना कहीं पता नहीं चल रहा है। चले अभी हम लोग, सॉरी मैं गाइस, मैं थोड़ा एक एक स्टॉक को ले रहा हूँ, तो एक एक करके ले रहा हूँ, तो थोड़ा क्या होता है कि मुझे और 3 स्टॉक खाते हैं, तो थोड़ा जल्दी जाओ। बाय द वे गाइस, आपको वैल्यू मिल रहा है कि नहीं? देन जस्ट है वी फॉर वैल्यू। ओके, जस्ट है वी फॉर वैल्यू। और ये 5 कंपनी जो हम लोग बात करें ना ईएमएस सेक्टर की गाइस, बहुत ही, मैं कहता हूँ ना कि इम्पोर्टेंट सेक्टर है, इसको इग्नोर मत करना। और कहीं ना कहीं अगर अच्छी तरह से आपका क्लिक हो गया ना, तो ये बहुत ही अच्छे रिटर्न दे सकते हैं आगे जाके। ओके, चलिए अभी आप बात करते हैं एम्बर एंटरप्राइज। अभी एम्बर एंटरप्राइज का अगर देखें ना, तो मेन जो डिपार्टमेंट है एसी डिपार्टमेंट है, रूम एयर कंडीशनर डिपार्टमेंट। ओके, यानी वो उसमें ज्यादा है। और वहाँ एक तरह का कह सकते हैं कि मल्टी ईयर ग्रोथ एम्बर को मिला भी है, तो उस तरह से अच्छा है। और काफी अभी वो लोग क्या कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स, फिर रेलवेज, डिफेंस, इवन डिफेंस में भी एंटर कर रहे हैं। और पीसीबी में, पीसीबी यानी क्या होता है कि अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल आपने लैपटॉप देखा होगा ना, तो अंदर चिप के ऊपर वो छोटे छोटे जो ग्रीन ग्रीन कलर की शीट होती है, उसमें बटन्स टाइप होते हैं ना, या तो चिप्स लगाए होते हैं, तो वो पीसीबी कहते हैं। ठीक है। एंड तो उसमें भी वो काफी हद तक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, काफी बड़ा स्केल पे जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं यूटिलाइजेशन पे आपको फोकस करना पड़ेगा। तो अच्छा खासा वो लोग कैपेक्स लगा रहे हैं। तो अभी हुआ क्या है कि ये फॉल क्यों हुआ, ये क्यों स्टॉक गिरा? ये स्टॉक गिरा क्योंकि इनका जो, अगर आप देखो तो काफी हद तक रूम एयर कंडीशनर से उनका 73% टाइप ऑफ रेवेन्यू उनका सिर्फ रूम एयर कंडीशनर से आ रहा है। ओके, अभी इतना बड़ा अगर आपका रेवेन्यू आता है, और इसमें क्या होता है मैं बताता हूँ, और ये चीज दोनों को लागू होते हैं, एम्बर एंटरप्राइज को भी लागू होते हैं, और ये पीजी इलेक्ट्रोप्लास को भी लागू होता है। क्या होता है मैं बताता हूँ कि पीजी इलेक्ट्रोप्लास भी यही कहीं ना कहीं एयर कंडीशनर के साथ ही जुड़ा हुआ है। तो अगर आपका क्या होता है कि समर जो होता है, समर अगर थोड़ा भी डिले हो गया, जो अभी डिले हुआ है थोड़ा, इस बार की थोड़ी समर, अभी आज 2-3 दिन से थोड़ी गर्मी लग रही है। अदरवाइज तो इस बार अगर आप देखो तो 15 जनवरी के बाद नॉर्मली गर्मी चालू हो जाती है, इस बार थोड़ा डिले हुआ है। प्लस अगर बारिश जल्दी आ जाती है, यानी समर में अगर आपका बारिश या तो जुलाई में ही आ गई, या वो तो वो अगर पीरियड जून जुलाई में बारिश आ गई, तो अगर प्रॉपर पीरियड नहीं मिला समर का, तो एसी की डिमांड कम होती है। या तो समर हुआ लेकिन वो थोड़ा इतनी गर्मी नहीं पड़ी, तो क्या होता है, एसी चीज ऐसी है ना कि आप वो 2-3 महीने के लिए ही लेते हो नॉर्मली। करेक्ट। और अगर आपको लगे कि यार अभी तो गर्मी कम हो रही है, चलो मैं बाद में ले लूंगा, तो नेक्स्ट सीजन, तो डायरेक्टली नेक्स्ट सीजन चला जाता है, नेक्स्ट समर। तो ये जो 3 महीने होते हैं ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हो। तो साइक्लिकल बिजनेस है कंपैरेटिवली। इस बार हमें देखना पड़ेगा कि किस तरह से इनका डिमांड रहेगा। लेकिन इसमें क्योंकि इतना बड़ा, कहते हैं ना कि इतना डिपेंडेंस है, तो लास्ट टाइम क्या हुआ था कि रूम एयर कंडीशन की डिमांड इतनी नहीं रही, बारिश जल्दी हो गई, उसके वजह से ना इनके पास एक अच्छा खासा स्टॉक रह गया। और आगे जाके भी वो लोग कैपेक्स तो बढ़ा ही रहे हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। और प्रॉब्लम ये होता है कि वैल्यूएशन फिर उतना हाई चला गया, और कंपेरेटिवली सेल्स उतना नहीं आया, एंड दैट इज व्हाट हर्ट हुआ है एम्बर को। अभी एम्बर को यहाँ से बढ़ने के लिए ना, ये रूम एंड कंडीशनर पे क्योंकि इतना फोकस है, तो वो वापस देखना पड़ेगा कि ये सीजन कैसी जाती है। हाँ, वो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं कि जैसे मैंने बोला पीसीबी हो या बाकी सब कंपोनेंट्स बनाने में, लेकिन कहीं ना कहीं नॉन एसी सेगमेंट में अभी इतना फोकस नहीं जा रहा है जितना होना चाहिए। कंपनी काम कर रही है, लेकिन वो टाइम लगेगा। ओके, तो जब तक यहाँ फिजिबिलिटी नहीं बढ़ेगी, जहाँ जब तक वो कहते हैं ना कि आउटलुक अच्छा नहीं होगा, एम्बर वापिस स्ट्रगल करेगा इसी रेंज में, क्योंकि उसको समर सीजन बहुत ही अच्छा ना चाहिए, और एवरेज समर सीजन हुआ तो खत्म। तो वन हैज टू बी वेरी वेरी, ये एक तरह से एक तरह से कहते हैं ना, आप जैसे वोल्टास ले लो,
ब्लू स्टार ले लो, सिम्फनी ले लो, ये सब का क्या सीन है? ऐसा ही है ना कि समर पे बहुत कुछ डिपेंडेंट होता है कि कैसा रहेगा समर, कैसे समर सीजन है, ऐसे बहुत साइक्लिकल होते हैं। लेकिन दिस इज द बेस्ट टाइम। आप कहते हैं ना कि लोग जनवरी फरवरी से बाय करना चालू करो और अगस्त सितंबर तक ये स्टॉक पीक में होते हैं, फिर यू कैन सेल इट आउट। नॉर्मली ऐसा कहीं ना कहीं हो जाता है क्योंकि डिमांड एसी की बढ़ती है, तो वो हमेशा रहेगा, इसमें भी रहेगा। तो वेदर रिस्क एक बड़ा है क्योंकि जैसे मैंने बोला कि क्योंकि वो डिपेंडेंट रहते हैं एसी पे। अभी बात करते हैं सिरमा। आई थिंक एनीवन हैविंग बेसिकली दिस वन, एम्बर किसी के पास है, और इवन मैंने जो बोला केन्स किसी के पास है, तो जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स। अभी हम लोग सिरमा की बात करते हैं। ओके, 1 मिनट। अगर आपको एम्बर लेना है तो भाई सीजन पे फोकस करो, सीजन पे फोकस करो, नहीं तो अगर सीजन लग रहा है कि नहीं जाएगा तो भाई आप इग्नोर करोगे तो भी चलेगा, लेकिन आज सीजन पे बहुत कुछ आपको फोकस करना पड़ेगा। ओके, केन्स है काफी लोगों के पास। ओके, सिरमा। सिरमा एक ऐसा स्टॉक है ना जो अपने टॉप से बहुत अभी नीचे नहीं है, लेकिन ये इतना भागा भी नहीं है जितना अगर आप कह सके ना कि डिक्सन भागा था या नो बाकी सब केन्स भागे थे। इसका वन ऑफ द मेन रीजन कि सिरमा क्यों इतना भागा नहीं, क्योंकि ये एक डाइवर्सिफाइड इसका पोर्टफोलियो है। ओके, और अभी भी अगर आप देखो तो रिसेंटली इन्होंने 400 करोड़ का, कहते हैं ना कि डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स में भी कॉन्ट्रैक्ट मिला है, और इनके पीसीबी कॉन्ट्रैक्ट्स भी अच्छे, पीसीबी जैसे मैंने बोला ना कि वो जो चिप्स होते हैं तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट अच्छे। इवन ऑलमोस्ट 1500 करोड़ का वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं पीसीबी फैसिलिटी में, और 2500 करोड़ का ऑलमोस्ट रेवेन्यू पोटेंशियल है वहाँ। तो कहीं ना कहीं वो ऐसा कहते हैं ना कि ट्राई कर रहे कि एक ही वर्टिकल पे बहुत कुछ ना हो, वो एक्सपांड कर रहे, कहते हैं ना कि अलग अलग कैटेगरी में। पीसीबी समहाउ वो थोड़ा अंडर परफॉर्म, कम अभी तो नहीं है, अभी तो अच्छा है, ऊपर ही है, लेकिन ओवर द टाइम इसका प्रॉब्लम एक ही होता है कि इसका कैपेक्स बहुत बड़ा होता है, और कहीं ना ऑर्डर बुक पे कहते हैं ना कि बड़े बड़े क्लाइंट्स पे डिपेंडेंट है। तो क्योंकि कैपेक्स बड़ा है तो मार्केट ये हमेशा देखता है कि क्या ये कन्वर्जन फिर रेवेन्यू में होता है कि नहीं होता है, और फिर कैश में कन्वर्ट होता है कि नहीं होता है। क्योंकि कहते हैं ना कि सिरमा का साइकिल बहुत ही बड़ा है, लंबा है, तो नहीं कह सकते, थोड़ा लंबा है कंपेयर टू अदर थिंग। एंड guys, my voice is clear to you, then just type C4 clear in the chat box. Just type C4 clear in the chat box. 1 minute. हाँ, ओके, या, सो कमिंग बैक टू, हाँ, तो काफी हद तक आपको ये देखना है कि कैपेक्स का रेवेन्यू, और फिर बाद में ये ओके क्लियर है ना कि कैश में कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और पीसीबी का जो कैपेक्स है वो टाइम पे शेड्यूल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नो डाउट वो डिफेंस के ऑर्डर बुक बोल रहे हैं और मार्जिन एक्सपेंशन की बात पर है, लेकिन एक ही चीज प्रॉब्लम जो आप देखेंगे तो सिरमा सस्ता नहीं है, सिरमा महंगा है कंपैरेटिवली। क्योंकि इसमें अगर आप देखो तो ये ऑल टाइम हाई से इतना डाउन नहीं है, तो वो उसके खिलाफ जाए कि वैल्यूएशन वाइज थोड़ा सस्ता महंगा है कंपेरेटिवली। अगर आप देखो तो केन्स और इवन डिक्सन और वो सब काफी काफी कंपेरेटिवली सस्ते में मिले कंपेयर टू देयर एवरेज ओवर द इयर्स। सो अगर अगर ये अपना कैश फ्लो प्रॉपर मेंटेन करता है, और काफी जैसे मैंने बोला ना कि नए कहीं एक्विजिशन भी कर रहा है, नए नए सेगमेंट में जा रहा है, तो उनका जो किस तरह से एग्जीक्यूशन होगा तो वो है। लेकिन मेरे हिसाब से ये एक वेरी वेल प्रूवन स्टोरी है, और जो जो डिपार्टमेंट में सिग्मा एसजीएस है वो अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट है। एग्जीक्यूशन अगर इस तरह से रहा तो प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा वैल्यूएशन हाई, थोड़ा नीचे आता है ना, तो यू कैन थिंक अबाउट दिस स्टॉक, क्योंकि जैसे मैंने पीसीबी बोला, डिफेंस में बोला, और काफी और वर्टिकल में भी जा रहे हैं, और जहाँ से कैपेक्स बढ़ाने की भी बातें चल रही है, और प्लस मार्जिन एक्सपेंशन की बातें चल रही है, तो ये एक स्टॉक है जो आप थोड़ा ध्यान में रखिए, क्योंकि यहाँ एक ट्रू पोटेंशियल और इसका मार है, लेकिन इतनी भी मार नहीं है कंपेयर टू जो आप हमने बाकी सब स्टॉक्स के बारे,
ये इतना साइक्लिकल नहीं है। ये थोड़ा लंबे समय के लिए है, तो ये इतना साइक्लिकल नहीं है जितना एम्बर और पीजी इलेक्ट्रोपास ले लो या आप डिक्सन ले लो। ठीक है। तो दैट यू वांट टू कीप इन माइंड, बट स्टॉक अच्छा है, स्टॉक अच्छा है। अभी हम लोग लास्ट स्टॉक लेते हैं वो है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट भी क्या भागा था, जबरदस्त भागा था। और इसका सबसे बड़ा जो सेगमेंट है वो कहते हैं ना कि एसी मैन्युफैक्चरिंग का। और मैंने जैसे आपको पहले भी बोला था कि समर का बहुत ही बड़ा रोल होता है, तो पीजी इलेक्ट्रोपास का ये जो नेक्स्ट 3-4 महीने ना मेक और ब्रेक की कहानी होती है। अगर सही हो गया तो ये स्टॉक जूम करके ऊपर जाएगा, नहीं हुआ तो ठप हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट। ओके। और वो बोले ऑलमोस्ट 5,800 करोड़ का कहते हैं ना कि मैनेजमेंट गाइडेंस भी दे रहे, इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट भी काफी है। और धीरे धीरे वो प्रोडक्ट कैटेगरी एक्सपांड करे, लेकिन अभी भी वो एसी में ज्यादा है, क्योंकि ये कहते हैं ना ओईएम है, ओईएम आउटसोर्सिंग है, तो कहीं ना कहीं इसकी डिमांड अच्छी खासी रहती है। तो जो गिरा क्यों गिरा, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि अगर एसी की बात करें तो 66% रेवेन्यू इसका इससे आ रहा है। ऊपर से अभी प्रॉब्लम एक चीज जो हुई थी कि ऑलमोस्ट प्रमोटर ने 5.62 अपना स्टेक है ना इसमें बेच दिया। एंड वही प्रॉब्लम हुआ कि कहीं ना कहीं कि भाई क्यों बेचा, प्रोमोटर ने इतनी अच्छी कंपनी है तो क्यों बेचा, तो वो वजह से कि भी कभी ना कभी ना स्टॉक में गिरावट आ जाती है। अगर लेकिन क्योंकि ईएमएस बास्केट में है, तो अगर डिक्सन गिरता है या केन्स गिरता है तो भाई साथ में ये भी गिर ही जाता है। वैल्यूएशन तो महंगा है, इतना सस्ता नहीं है। लेकिन आप अगर देखो पिछले टाइम कुछ टाइम से ना ये थोड़ी रिकवरी भी ला रहा है। और कहीं ना कहीं अगर ग्रोथ विजिबिलिटी सही रही, और मेनली अगर आप देखें तो लास्ट टाइम इनकी 1,500 करोड़ की इन्वेंट्री रह चुकी थी। तो वो इन्वेंट्री पे क्या होगा, वो एक बड़ी चीज है जो देखनी पड़ेगी कि क्या वो इन्वेंट्री क्लियर हो रही है कि नहीं। जो उन्होंने बोला था कि फेब मार्च तक होगी, तो होपफुली क्लियर हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इनको क्या करना पड़ेगा कि अगर यहाँ से सस्टेनेबिलिटी लानी है तो इनको अक्रॉस द कहते हैं ना कि कैटेगरी थोड़ा एक्सपांड करना पड़ेगा। ओके। ऐसा जैसे मैंने कैसे बोला, सिग्मा हो या एम्बर हो ना, वो ट्राई कर रहे कि अलग अलग कैटेगरी में जाना हो, पीसीबी हो या डिफेंस हो या इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हो। तो ये सब देखना पड़ेगा वो जाएगा कि नहीं जाएगा। प्रोमोटर सेलिंग का, यस रोशन लाल करेक्ट, प्रोमोटर सेलिंग ने किया है तो उनको थोड़ा फंड की जरूरत थी ऐसे बोले थे, इसलिए वो निकले। लेकिन वी हैव टू सी के 3 महीने कैसे है, जो समर के कैसे जाते हैं। अगर समर अच्छा गया तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, नहीं तो दिक्कत है। सो दोनों, अगर हम लोग बात करें एम्बर और इवन पीजी इलेक्ट्रोपास के लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से यहाँ से समझ जाते हैं। देखिए, अगर मैं डिक्सन की बात करूँ तो डिक्सन में अगर आप देखें तो बाय द वे पीजी इलेक्ट्रोपास कितने के पास है, देन जस्ट टाइप पीजी इन द चैट बॉक्स, जस्ट टाइप पीजी इन द चैट बॉक्स। ओके। नहीं देखिए, सी यू हैव टू, मैं जैसे बोला ये कंपनियां अच्छी है, उसमें मैं हम लोग ने नो ये कंपनी रेडार में ही रखते हैं, इवन रिव्यू भी करते रहते हैं, क्योंकि ये कंपनी हाई ग्रोथ कंपनीज है, यहाँ से भी ग्रोथ अच्छा दे सकते। द ओनली थिंग इज ने कि सस्टेनेबिलिटी कितनी क्या है। जैसे मैंने बोला कि डिक्सन जो है, डिक्सन है वो वॉल्यूम स्लो डाउन का एक रिस्क है। ओके, कि कोई वॉल्यूम स्लो डाउन हुआ तो इसमें डायरेक्ट दिक्कत आ सकती है। अगर केन्स की बात करें तो केन्स गवर्नेंस एंड वर्किंग कैपिटल का बड़ा रिस्क है। ओके। तो वो देखना पड़ेगा कि क्वार्टर टू क्वार्टर कैसा आता है। एम्बर की बात करें तो एम्बर जैसे वेदर यानी समर सीजन कैसे जाता है, सीजनलिटी रिस्क है कि ये 3-4 महीने कैसे जाते हैं। सिरमा, आ, सिरमा की बात करें तो सिरमा एक लार्ज कैपेक्स का रिस्क है। सिरमा ने बहुत ही पंख फैला दिए, यानी कहता ना ये भी करते हैं वो भी करते हैं फला, यानी सभी जगह है, तो कैपेक्स बहुत लग चुका है। तो इतने कैपेक्स में वो देखना रहेगा कि किस तरह से ये कंपनी आगे बढ़ती है और किस तरह से रेवेन्यू जनरेशन होकर कैश में कन्वर्ट होता है। और पीजी इलेक्ट्रोप्लास भी वापिस समर का है, इसी पे बहुत ही रिस्क है। तो देखिए हर एक कंपनी अगर आप देखो तो अलग अलग
सेगमेंट है। हाँ, आपके कोई क्वेश्चंस है गाइस तो जरूर लिख लीजिएगा। आप प्लीज कमेंट बॉक्स में डाल दिए कि आपके कोई क्वेश्चन है तो ये चीज देखिए, डिक्शन को एवरेज करना, डिक्शन देखिए, डिक्शन को आपको यही देखना पड़ेगा कि जैसे मैंने बोला कि वॉल्यूम पिकअप कैसे है। मेरे हिसाब से थोड़ा वेट कर लो, क्योंकि अगर मार्केट ने ये स्टॉक तो इतना गिरा है तो कहीं ना कहीं अगर वॉल्यूम में डीप आता है तो इसके लिए बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन कहीं ना क्योंकि ये स्टॉक्स इतना गिर चुका है तो उस लेवल पे आ चुका है कि एक वैल्यू पीक तो नहीं कह सकते, लेकिन एक कंफर्ट लेवल पे आ चुका है कि यहाँ से ज्यादा नहीं गिरेंगे। ठीक है। देखिए, गवर्नमेंट का फोकस बहुत है ईएमएस सेक्टर में। गवर्नमेंट चाहती है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आगे जाए, क्यों जाए? आप देखो आईटी की हालत क्या हुई है। ओके, एआई की वजह आई थिंक हमने, मेरे काफ़ी यूट्यूब में आई थिंक मेरे आप सब फॉलोवर्स भी हो, तो वहाँ मैंने कितने वीडियो बनाए हैं कि आईटी में अगर कुछ बड़े ले ऑफ होते हैं एआई के वजह से, आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आगे बढ़ाना पड़ेगा। और ये सब प्योर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, प्योर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। ठीक है, वहाँ लोगों को आप जितना एम्प्लॉय करो उतना अच्छा है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इस पे फोकस करके, लेफ्ट राइट सेंटर आप कहते हैं ना कि ये लोग ट्राई कर रहे हैं कि भाई इन सब सेक्टर को बढ़ाए, और पीएलआई स्कीम भी बढ़ा रहे हैं। पीएलआई स्कीम भी आप देखो तो धीरे धीरे बढ़ा है, और ट्राई करते हैं कि इनके मार्जिन ज्यादा हो। जैसे मैं डिक्सन की बात करूं तो डिक्सन का कितना मार्जिन है? सिर्फ 4.5 है, इससे ज्यादा नहीं है। करेक्ट। अनदर थिंग वन हैज टू कीप इन माइंड कि इन सब में क्या होता है कि आपका गवर्नमेंट पॉलिसी प्लस ग्लोबली क्या हो रहा है। जैसे मैंने बताया ना आपको कि जो एआई का, एआई को इतना बेनी एआई पे इतना फोकस हो रहा है कि सब लोग जो चिप्स होते हैं ना वो एआई चिप्स बनाने में लगे हुए हैं। तो जैसे डिक्सन को जो माइक्रो चिप चाहिए जो फोन के लिए एंड ऑल दैट, नो, जो लो एंडेड, लो, कहते हैं ना लो प्राइस के जो फोन होते हैं, तो वहाँ प्राइसिंग बढ़ रहे हैं। इसके वजह से भी इनका सेल्स में इम्पैक्ट आता है। और ये सब कंपनी लो मार्जिन में काम करती है ना, तो वो बहुत ही दिक्कत होती है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये कंपनी के इंटरनल या कंपनी के वॉल्यूम के वजह से दिक्कत आती है, ग्लोबली भी कुछ होता है तो इम्पैक्ट आता है। लेकिन ये सेक्टर ऐसा है जो आपको 25, 30, 40% से ग्रोथ दे सकता है, एंड दैट इज द बिगेस्ट थिंग। ये सैचुरेटेड मार्केट नहीं है, ये जस्ट स्टार्ट हुआ है। एप्पल आया, एप्पल आप देखिए कि धूम ने पूरा अभी अपना प्रोडक्शन हुई चाइना से यहाँ ट्रांसफर कर दिया, और iPhone 17 तो आई थिंक पूरा यहाँ ही बना हुआ है, इंडिया में ही बना हुआ है। वैसे और काफी सारी कंपनीज आएगी, तो ये सब कंपनीज भी आती हैं नॉल दे, तो इनको भी ऐसे सब प्लेयर्स चाहिए जो बना पाए। अभी ईएमएस सेक्टर में ये 5 कंपनीज है जो रियली में कह सकते हैं कि पूरा फोकस करके काम कर रही है। ओके, और इसमें काम कर रही है तो, और अगर नए यूरोप से या कहीं और से कंपनियां आती है जो ओईएम होते, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है, तो इनको ऐसे थर्ड पार्टी चाहिए जो पूरा उनको एंड टू एंड कर दे। यानी कैसे डिक्सन कैसे काम करता है, जैसे इनको एक फोन किसी को फोन बनवाना है, जैसे वीवो को फोन बनाना है ना, तो वीवो क्या कहती है कि भाई तुम, ये रहा मेरा R&D, ये कंपोनेंट लगेंगे और ये कंपोनेंट असेंबल कर इस तरह से फोन बनेगा। अब तू पूरी असेंबली लाइन डला, कंपोनेंट लाओ, ये करो, पूरा मुझे बना के दे दो। गॉट इट। तो ये क्या करते हैं, डिक्सन हो या एम्बर हो, या मैं सबकी बात करूं, तो वो पूरी फैसिलिटी लगाते हैं, एंड टू एंड फैसिलिटी लगाते हैं, और पूरा कहते हैं ना वो मोबाइल फोन बना के या टीवी बना के या टेलीविजन पैनल बना के इनको देते हैं, और फिर ये कंपनियां अपना थप्पा लगा के बेचती है। क्लियर गाइस, द एक्सरसाइज सी फॉर क्लियर। ओके, तो ये पूरा आउटसोर्सिंग करती है। जैसे वो कहते हैं ना आप किसी को अपनी कंपनी का अकाउंटिंग आउटसोर्सिंग करते हो, वैसे ये पूरा मैन्युफैक्चरिंग ऐसे आउटसोर्सिंग करते हैं, और ये सब कंपनियां वो करती है। तो क्यों करती है आप समझो कि अगर फॉर एग्जांपल कोई जापान की कंपनी है, जापान बोलेगा, या तो कहीं यूएस की कंपनी, यूएस बोलेगा कि यार मैं मेरे लेबर लगाऊंगा तो मेरे यहाँ का तो लेबर बहुत ही महंगा है, आपके वहाँ लेबर क्या है 1/10 कॉस्ट, या चलो 1/10 तो ज्यादा बोल दिया, 1/3 कॉस्ट में मुझे लेबर मिल जाएगा। एप्पल क्यों आया? एप्पल भी इसलिए आया क्योंकि यहाँ का लेबर काफी चीप है, और उस तरह से कैपेबल भी है कि वो कर पाए। वहां के तो इतने कैपेबल भी नहीं होते यार, वो लोग ब्लू कॉलर जॉब
होता है ना, व्हाइट कॉलर जॉब, सॉरी कहाँ ब्लू कॉलर बोलो, व्हाइट कॉलर जॉब होती है तो वहाँ, तो इसलिए ये लोग आते हैं, तो आगे भी आएंगे। तो ये सब पांचों कंपनियां मेरे, इफ यू आस्क मी, दे आर गुड कंपनीज। द ओनली थिंग इज अभी एक स्लो डाउन आया है, तो स्लो डाउन में पैनिक मत हो, वेट कर लो। अगर लॉन्ग टर्म हो तो मेरे हिसाब से तो वेट करना चाहिए। और अगर ये भागेंगे ना भाई साहब, भागेंगे भी फास्ट ही भागेंगे। ठीक है, बस वही है कि थोड़ा ये जो पीरियड होता है ना, वो आपको थोड़ा निकालना पड़ेगा, और समझ के निकालना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं आपको पेशेंस रखना पड़ेगा इन सब में। ओके, तो ये सब जो पैरामीटर्स मैंने आपको बोले ना, अभी कंपनी स्पेसिफिक अलग अलग है, तो वो आप थोड़ा ध्यान में रखिए, और उस कंपनी स्पेसिफिक के हिसाब से ही आप काम कीजिए। उस स्पेसिफिक मैंने जो बोला आपको कि वो, क्योंकि ऐसा नहीं कि केन्स इज इक्वल टू डिक्सन इज इक्वल टू पीजी इज इक्वल टू एम्बर इज इक्वल टू, ये ऐसा नहीं है, सब अलग अलग जगह पे है, और अलग अलग कंपोनेंट्स बनाते हैं, सब बनाते हैं, हाँ, लेकिन वो पूरा ईएमएस सेक्टर में आते हैं। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड। ओके, सो चलिए, तो गाइस ये सेशन कैसे लगा आपको? लेकिन देखो, ये यहाँ है ना, एक चीज है कि ये सेम चीज हम लोग, बाय द वे आपको वैल्यू मिल रहा है कि नहीं, देन जस्ट है वी फॉर वैल्यू, और भी हम लोग बात करेंगे गाइस। ठीक है कि जब भी आप अपना पोर्टफोलियो बनाओगा इसमें, तो कहीं ना कहीं आप ईएमएस सेक्टर को जगह दो। ईएमएस सेक्टर एक अच्छा सेक्टर है जो आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। इट्स अ वेरी वेरी इवॉल्विंग सेक्टर। ओके, और हम लोग भी ट्राई करते हैं जहाँ पॉसिबल हो ना, हमारे जो मॉडल पोर्टफोलियो होते हैं, मैं और मेरी टीम, वी ट्राई टू कीप इट। ऑफ कोर्स मैं स्टॉक्स के कुछ है जो मैं नाम नहीं दे सकता, लेकिन है हमारे ऑलरेडी पोर्टफोलियो में, तो हम जरूर रखते हैं। रीजन वही है कि आगे जाके ना ये सेक्टर बड़े हो सकते हैं, साइक्लिकल है, साइक्लिकल है, ऐसे होते हैं यार। ये ऐसा नहीं कि सीधा के सीधा भागेंगे। तो साइक्लिकल कौन सा नहीं है यार, अभी देखो कि कितने सारे स्टॉक्स है सेक्टर के जो अभी भी डाउनवर्ड ट्रेंड में गए हैं, करेक्ट, तो ये भी गया है। ओके, अभी 1 मिनट गाइस। अभी आपको बताता हूँ कि आप पोर्टफोलियो जब भी बनाओ ना, तो एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनाओ। कहीं ना कहीं आपको उस तरह से पोर्टफोलियो बनाए कि जिस तरह से कोई शौक आता है कोई सेक्टर में ना, तो आप ग्रास पर पाओ। ऐसा नहीं कि भाई आपने डाला डिफेंस अच्छा लग रहा है तो सभी डिफेंस में डाल दिया, ईएमएस अच्छा लगा तो सब कुछ ईएमएस में डाल दिया, नहीं। अगर इस तरह से करोगे ना, तो काफी बड़ी प्रॉब्लम में आ जाओगे, तो वैसा कभी भी मत करो। थोड़ा बैलेंस अगर डाइवर्सिफाई रखो, और जरूरी नहीं कि आपको छोटे स्टॉक्स ही लेने हैं गाइस, मैं ये अभी भी बोल रहा हूँ। काफी लोगों को ये होता है कि स्मॉल कैप लेके ही कमा सकते हैं या माइक्रो कैप। अगर आप देखो ना, कुछ सालों में लार्ज कैप ने ज्यादा रिटर्न दिया है। एट द एंड ऑफ द डे आपको ये देखना है कि आपका जो भी गोल हो, ओके, साल में 20% कमाना, 25% कमाना, तो ओवर द ईयर 5 साल में कभी 10% कमाओगे तो कभी 25% भी कमाओगे, लेकिन क्या एवरेज उतना छूट रहा है। और अगर आप कहीं ना कहीं बड़े लॉस में जा रहे हो, तो शायद कहीं ना कहीं हमने एलोकेशन गलत किया हो सकता है, और उसके वजह से प्रॉब्लम। पोर्टफोलियो स्ट्रक्चरिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो हम लोग काफी टाइम इग्नोर करते हैं। हम लोग सोचते हैं कि भाई हमें पोर्टफोलियो स्टॉक सिलेक्ट करना है, बाकी तो अपने आप हो जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि कोई ना कोई सेक्टर कभी अप होता है, कोई ना कोई सेक्टर कभी डाउन होता है, साइकिल चलती रहती है। आपको थोड़ा प्रोएक्टिव होकर उस तरह से पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर के एक कंसिस्टेंट रिटर्न दे। वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू डू दैट ओनली, जिससे हमारे क्लाइंट्स को कि उस तरह से कंसिस्टेंट रिटर्न दे आपको। और इसलिए हमने ये एक नया अभी मॉडल पोर्टफोलियो भी लॉन्च किया है। यू वांट टू नो अबाउट दैट गाइस, देन जस्ट हैव वाई फॉर यस इन द चैट बॉक्स। काफी सारे नए हैं तो मैं बताता हूँ, पुराने हैं तो उनको तो पता ही है। ओके, जस्ट हैव वाई फॉर यस इन द चैट बॉक्स। तो इसमें क्या है कि वी वी ट्राई टू नो गिव अ पोर्टफोलियो विच विल हेल्प यू। और इस बार क्या हुआ कि हमने ट्राई किया कि स्ट्रक्चर इस तरह से बनाया, और ऑफकोर्स स्मॉल केस के साथ कोलैबोरेट किया, तो अभी डायरेक्टली आपके डीमेट अकाउंट में आ जाएगा। सो डू वांट टू सी इट? एंड यस, इट स्टार्ट्स, ऑफ कोर्स ये लॉन्च है तो अभी 300 रुपीज पर मंथ में वो अवेलेबल है, ज्यादा नहीं है। लेकिन यू वांट टू सी, देन जस्ट हैव वाई इन द चैट बॉक्स, जस्ट हैव वाई इन द चैट, एंड आई जस्ट शो इट टू यू। ठीक है, तो लेट मी ओपन द
पीपीटी, 1 मिनट। सो टॉकिंग अबाउट सीटी अर्निंग कंपाउंडर्स, तो ये है क्या? तो तनुज, मैं बाद में ये सब क्वेश्चन लेता हूँ। तो बेसिकली इट्स नथिंग बट अ स्ट्रक्चर अर्निंग पोर्टफोलियो जो आपके डायरेक्टली डीमेट अकाउंट में आ जाए। क्या होता है कि कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि आपको एडवाइस तो मिल जाती है। जैसे हम लोग पहले क्या होता था, एडवाइस देते थे लेकिन लोग एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। अभी क्या होगा कि ये डायरेक्टली आपका डीमेट अकाउंट में लिंक, नो, स्टॉक आ जाएंगे। कैसे आएंगे मैं बताता हूँ आपको। तो किस तरह से हम लोग ये हम लोग जैसे आप कुछ जाते हो ना, तो बेसिकली यहाँ क्या होता है कि आप यहाँ इसके वजह से क्या होगा कि एक डिफाइंड स्टॉक लिस्ट मिलेगा आपको और डिफाइंड एलोकेशन मिलेगा। ठीक है कि भाई इस तरह से आपको एलोकेट करना है, ये स्टॉक्स लेने हैं और ये वेटेज में लेंगे, और वो पूरी स्टॉक लिस्ट मिलेगी। और उसका भी पीरियोडिक रिव्यू और रीबैलेंसिंग होगा। और अगर जैसे ही आप एनरोल होते हो और अगर आप डीमेट अकाउंट लिंक कर देते हो तो ऑटोमेटिक आपके डीमेट अकाउंट में हो जाएगा। यानी कहते हैं ना कि अगर आप यस बोलते हो तो ये पूरा पोर्टफोलियो नेक्स्ट दिन यानी कल आपके डीमेट अकाउंट में ये सभी स्टॉक्स बाय हो जाएंगे। ओके। और उसमें आपकी डायरेक्ट ओनरशिप होगी, यानी आपको कभी भी सेल करना है तो आप सेल कर सकते हो, नए यूनिट्स लेने हैं तो भी कर सकते हो, एंड एवरीथिंग, एसआईपी, लमसम, आप सब कुछ कर सकते हो। तो ये किस तरह से चलता है मैं आपको जस्ट बता देता हूँ। सो बेसिकली जो सिटी मॉडल पोर्टफोलियो है, ओके, सिटी क्या है, सी ए तपन है, बेसिकली कुछ नहीं है। तो ये जो मॉडल पोर्टफोलियो वो हम लोग ही, जैसे जिस तरह से मैंने आपको ईएमएस सेक्टर बताया वैसे हर एक सेक्टर का एवेल्यूएट करके वी सिलेक्ट स्टॉक। और जैसे हमने 12 स्टॉक सिलेक्ट किए और उसका पूरा आपको एक एलोकेशन आएगा और उसका हम लोग ही रिव्यू करते रहेंगे। और मैं और मेरी टीम जिसमें सब चार्टर अकाउंटेंसी है और सेबी रजिस्टर, सो वी डू रिसर्च, सिलेक्शन, एलोकेशन सब हम लोग ही करते हैं। आपको इसको एनरोल करना है, जैसे मैंने बोला 300 रुपीज पर मंथ का है, ज्यादा नहीं है, बहुत ही सस्ता है। आप जैसे एनरोल करोगे फिर क्या होगा कि आपका जो डीमेट अकाउंट है, जो आपका डीमेट अकाउंट है, अगर आप चाहो तो फिर ये क्या होगा कि ये जो हमारा पोर्टफोलियो आपके डीमेट अकाउंट से लिंक हो जाएगा। कंपलसरी नहीं है लेकिन करोगे तो बेटर है। जैसे लिंक होगा, और ये ऑफिशियल है गाइस, ये सेबी रेगुलेटेड है और इसका प्रमोटर जरोदा ही है। ठीक है, प्रमोटर तो नहीं बोल सकते, बड़ा स्टेक जो स्मॉल केस में वो जरोदा का ही है। तो ये प्लेटफॉर्म जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सभी ब्रोकिंग अकाउंट से लिंक हो सकता है। सो ऑलमोस्ट 20 ब्रोकिंग अकाउंट्स है। ठीक है। और उसमें क्या होगा कि अगर आप जैसे एनरोल करोगे और जैसे मिनिमम 50,000 रुपीज है, तो जैसे आप ब्रोकिंग अकाउंट लिंक करते हो और आप बटन दबाते हो तो नेक्स्ट डे 50,000 के स्टॉक आपके डीमेट अकाउंट में बाय हो जाएंगे, इवन दो यू आर बिजी इन योर जॉब, बिजनेस और वॉट एवर इट इज। ऑल्सो क्या है कि ऑफ कोर्स उसके लिए आपको अप्रूव और अपने आप एग्जीक्यूट और अपडेट हो जाएगा। फिर समझ लो 1-2 क्वार्टर में या तो 1-2 महीने के बाद मैं अगर रिव्यू करता हूँ, और हम लोग जो कंस्टेंट रिव्यू करते हैं हमें लगता है कि फॉर एग्जाम्पल टाटा पावर निकाल देना और रिलायंस लाना है, तो मैं यहाँ से इंटीमेट करता हूँ, आपको मैसेज आता है व्हाट्सएप, ईमेल, मोबाइल ऐप थ्रू अलर्ट्स आते हैं। वो आने के बाद आपको उसको अप्रूव करना है। आप जैसे ही अप्रूव करोगे वो ट्रांजेक्शन आपके डीमेट अकाउंट में हो जाएंगे, यानी जो स्टॉक सेल करना था वो सेल हो जाएगा और जो स्टॉक बाय करना था वो बाय हो जाएगा। यानी टाटा पावर सेल हो जाएगा और रिलायंस बाय हो जाएगा, तो ये ऑटोमेटिक होगा। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि क्या होता है कि नॉर्मली लोगों को एग्जिट पता ही नहीं चलता है। हाउ मेनी फील दैट यस एग्जिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, देन जस्ट टाइप आई फॉर इम्पोर्टेंट, ये फेस करते होंगे, देन जस्ट टाइप आई फॉर इम्पोर्टेंट। तो वो जो एग्जिट होगा ना वो ऑटोमेट हो जाएगा। और उसके वजह से क्या होगा कि आप अगर कंफ्यूज में हो, यानी आपको पता नहीं है, तो भी जैसे आपको मैसेज अप्रूव करोगे तो अपने आप आपके अकाउंट में हो जाएगा। दैट इज द बेस्ट थिंग। देखिए क्या है, मैं समझाता हूँ आपको कि अगर आप पोर्टफोलियो पीएमएस सर्विस जो होती है, पीएमएस सर्विस, सॉरी, पीएमएस सर्विस क्या होती है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस। उसमें मिनिमम 50 लाख रुपए का कैपिटल चाहिए। वो जो पोर्टफोलियो मैनेजर होगा वो आपसे 1.25 से 1.5 लाख रुपए चार्ज करेगा। मैं पहले पोर्टफोलियो मैनेजर रहा हूँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ।
ठीक है, और वो प्रॉफिट शेयरिंग भी लेगा। लेकिन मिनिमम 50 लाख चाहिए, वो आपका नहीं तो स्टॉक बाय सेल आपके डीमेट अकाउंट में करता है। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ देखिए, यहाँ आप 1 लाख से भी चालू कर सकते हो फंड। मिनिमम 50 हजार है, 50 हजार से भी स्टार्ट कर सकते हो। एंड ओवर द टाइम आप इसमें लमसम एसआईपी भी कर सकते हो। हर महीने 5 तारीख को आपका अगर इंस्टॉलमेंट में जाना है तो वो चला जाएगा अपने आप आपके अकाउंट में, ये सब बॉट हो जाएगा और आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, यानी डीमेट अकाउंट में। ओके, तो सब कुछ एसआईपी जैसे करते हो वैसे होगा। ऑफ कोर्स मिनिमम 50 हजार हर महीने जाएगा। अगर आपको लमसम अभी 50 हजार डालने और बाद में 1-2 महीने बाद और 1 लाख डालना है तो आप वैसे भी कर सकते हो। लेकिन ये कहते हैं ना, 4-4.5 हजार रुपए में आपकी फी में ये हो जाता है, प्लस जीएसटी मैं बोल रहा हूँ। जबकि वहां आप कितनी फी देते हो तो, और बस इतना ही फर्क है कि आपको यहाँ अप्रूव करना होता है, वहां पीएमएस में आपको अप्रूव नहीं करना होता है, वो खुद करते हैं। इतना ही फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं है। लेकिन इससे आपको क्या होगा कि एक स्ट्रक्चर पोर्टफोलियो मिलेगा, क्योंकि अभी तक नहीं तो आप क्या करते हो कि स्टॉक लेते ही जाते हो, लेते ही जाते हो। कल किसी ने बोला कि भाई डिक्सन अच्छा है तो डिक्सन ले लिया, दूसरे दिन बोला किसी ने केन्स अच्छा है तो केन्स ले लिया, और उस तरह से आपके स्टॉक पाइलअप होते हैं। कितने लोगों के पास 30 से ज्यादा स्टॉक है? जस्ट टाइप वाई फॉर यस इन द चैट बॉक्स। 30 से ज्यादा स्टॉक है। मैं तो बोल रहा हूँ 20 से ज्यादा स्टॉक है, कितने लोगों के पास है? देखो कितने सारे हैं। यस की बड़ी लाइन आ गई ना। और यही रीजन है, क्योंकि हम लोग लेते ही जाते हैं, लेते ही जाते हैं। यहाँ क्या होता है कि हम लोग ट्राई करते हैं कि 12 के 12 स्टॉक ही रहे, यानी एक अगर निकालते हैं तो दूसरा लाते हैं, दूसरा अगर अंदर लाना है तो एक निकालना पड़ेगा। तो पोर्टफोलियो एक है ना स्ट्रक्चर वे में रहता है, एंड दैट इज द बिगेस्ट बेनिफिट आपको। ओके, रोशन लाल, हम लोग 50 लाख के पोर्टफोलियो मैनेज नहीं करते। मैंने पीएमएस रोशन लाल जी अभी तक लिया नहीं है। मैंने ये स्मॉल केस अभी हम लोग कर रहे हैं, पीएमएस लेंगे आगे लेंगे, लेकिन अभी तो नहीं करे, तो अभी तो वो नहीं है। पहले करता था, हाँ पहले मैं जॉब करता था ना, वहां मैं पोर्टफोलियो मैनेजर था। मिडूस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कंपनी नाम थी, एनआरआई के पोर्टफोलियो में सब संभालता। तो जस्ट टू टेल यू अबाउट द फीस एंड ऑल दैट, तो ये आप देखिए कि नॉर्मली हमारी क्वार्टरली फी 500 प्लस जीएसटी, हाफ ईयरली 450 और ईयरली 400 है। लेकिन अभी लॉन्च हुआ है तो आपको 25% डिस्काउंट मिला है, और इसलिए आपको सिर्फ 300 रुपये प्लस जीएसटी। गाइज आपको भी पता है 300 रुपये में तो अभी है ना, आप ये धुरंधर मूवी या कहते हैं ना बॉर्डर 3 मूवी, बॉर्डर 2 मूवी देखने जाओगे, 300 की एक टिकट आती। एग्री और नॉट, देन जस्ट आई बिफोर एग्री, उतने भाव में आपको ये पूरा पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर मिल रहा है विद योर डीमेट अकाउंट। कुछ नहीं है। 300 रुपये हमारा ऐसा खर्चा हो जाता है आजकल, 2 डोसा खा लोगे ना तो भी 300 रुपये हो जाते हैं। तो वो आपको समझना है, वो आपको समझना है कि ये आपको बेनिफिशियल यहाँ आएगा कि ये स्ट्रक्चर वे में आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट होगा। अभी फायदा इसमें क्या है कि ये जैसे रिन्यू होता है, फॉर एग्जांपल 1 साल बाद, तो आपका रिन्यूअल इसी प्राइस में होगा। लेकिन उस साइड पे अगर डिस्काउंट नहीं है तो 400 पे होगा। लेकिन समझ लो मैं जैसे 15-20 दिन में या एक महीने में अगर मैं ये प्राइस डबल कर देता हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो फिर आप जब भी आगे एक 500 का 1000 कर देते हो तो आपको 1000 में आना होगा, तो इस तरह से ये होगा। ठीक है, तो वी हैव कीप इट वेरी वेरी सब्सिडाइज रेट करंटली। सो क्यों पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर मैटर करता है, क्यों ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है? एक तो आपका रैंडम स्टॉक पिकिंग नहीं होगा, प्लस आपको एक तरह से इनडायरेक्टली पोर्टफोलियो मैनेजर मिल रहा है जो आपका ये जो पोर्टफोलियो देखता रहेगा हमेशा। ओके, आपकी पोजीशन साइजिंग यानी किस में कितना डालना है उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। इमोशनल एग्जिट नहीं होगा कि भाई डर डर आ गया निकल गए, वो भी आपका नहीं होगा। रीबैलेंसिंग का जो इशू होता है ना कि भाई कौन सा निकालना है कौन सा रखना है, वो भी हो जाएगा। एंड ओवर कंसंट्रेशन भी नहीं होगा, दैट इज अ बेनिफिट। कैलाश, ये आपकी फी होगी 3600 रुपये प्लस जीएसटी साल की। 300 × 12 प्लस जीएसटी, तो जीएसटी आप पकड़ के चलो ना, 600 रुपये ज्यादा, तो 4200 या 300 के आसपास होगी। ओके, दैट विल बी द फी। ओके, नाउ
हम सीटी अर्निंग फोकस किस में करेगा, हम लोग मोस्टली फोकस वही करेंगे जहां अर्निंग ग्रोथ ज्यादा हो, क्वालिटी बिजनेस हो, रिस्क मैनेजमेंट का एलोकेशन रखेंगे, डाइवर्सिफाइड डिसिप्लिन हो, और ट्राई वही फोकस एक काफी हद तक है कि डाउनवर्ड ट्रेंड थोड़ा कम हो। ओके, यानी अपसाइड ज्यादा और डाउनवर्ड कम हो, दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। किस वैल्यूएशन में एंटर हो रहे और लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग है कि नहीं है, इरिस्पेक्टिव ऑफ लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, लॉन्ग टर्म क्या ये कंसिस्टेंट रिटर्न देगा कि नहीं। आपको पता है वॉरेन बफेट का पिछले 80 साल का CAGR ऑलमोस्ट 19 to 20% होता है, वो है। हमारा भी फोकस वहीं आसपास है, और वी ट्राई टू, मनीष वही बोल रहा हूँ कि अराउंड अराउंड 20 ऑड, दैट इज व्हाट वी आर टारगेटिंग। ऑफ कोर्स वी आई कैन नॉट गिव यू अ गारंटी कि भाई इतना आ जाएगा, उससे ज्यादा भी हो सकता है, थोड़ा कम भी हो सकता है, बट वो तो मैं गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग। और देखिए, अगर अभी रमेश दमानी ने बोला था ना, आई थिंक, कि अगर आप 15 से 18% भी अगर 10 साल कंपाउंडिंग करते हैं तो भी बहुत बड़ा रिटर्न हो जाता है। तो हम लोग भी वही ट्राई कर रहे हैं कि आपको इस लेवल पे ग्रोथ दे, सो आगे जाके प्रॉब्लम हो। और ना, और हमने ट्राई किया है कि यहाँ स्मॉल कैप और नो कहते हैं कि माइक्रो कैप कम दे, और लार्ज कैप मिड कैप पे ज्यादा फोकस है, जहां वो कंसिस्टेंट ग्रोथ दे, तो वहां हमारा थोड़ा ज्यादा फोकस है। ओके, अभी ये म्यूचुअल फंड से कैसे अलग है, देखो म्यूचुअल फंड में आपको यूनिट्स मिलते हैं, यहाँ आपको डायरेक्टली डीमेट अकाउंट में स्टॉक्स मिलेंगे। अगेन, म्यूचुअल फंड में AUM बेस्ड रेशियो है। ओके, एक्सपेंस रेशियो, यानी आप जैसे 2% लेते तो अगर 10 करोड़ हो गया, सॉरी 1 करोड़ का पोर्टफोलियो होगा, तो 2 लाख रुपए फी चार्ज होगी आपकी, उतना एक्सपेंस रेशियो निकल जाए। लेकिन यहाँ कितना होगा, यहाँ आपका जो फिक्स है, तो ये अगर मैंने जो 4,300 के आसपास बोला वही रहेगा आपका। ओके, मैनेजर फिर वहां म्यूचुअल फंड खुद करता है, यहाँ आपको अप्रूवल देना पड़ेगा। रीबैलेंसिंग ऑटोमेटिक होता है, यहाँ हमारा आपको व्हाट्सअप आएगा, आपको क्लिक करना है, अकॉर्डिंगली एग्जीक्यूट हो जाएगा। आप वहाँ इंडिविजुअल स्टॉक नहीं बेच सकते, यहाँ बेच सकते हो। यानी अगर समझ लो कि आपको समझ लो कि मैंने आपने स्टॉक्स लिया, आपको पैसे की जरूरत है, आप बेचना चाहते हो बेच दीजिए, ठीक है। हम आपका डीमेट अकाउंट को एक्सेस नहीं कर सके, ना तो आपका डीमेट अकाउंट में क्या है हमें पता चलेगा, नहीं। हमारा पोर्टफोलियो यहाँ है, यहाँ डीमेट अकाउंट है, ये दोनों लिंक किया हुआ है। मैं कभी भी आपका डीमेट अकाउंट देख नहीं पाऊंगा, लेकिन आपको बीच में बेचना है तो आप बेच सकते हो, नई चीजें लानी है तो ला भी सकते हो। हम लोग आपके डीमेट अकाउंट को कोई एक्सेस नहीं कर पाएंगे, हम लोग आपके बिहाफ पे ट्रेड भी नहीं करेंगे, लेकिन इंटीग्रेशन कर देंगे। तो आपको जैसे मैसेज आता है आप उसको अप्लाई करते हो तो अपने आप डीमेट अकाउंट में एग्जीक्यूट हो जाएगा। दैट इज द बेस्ट थिंग। हम आपका कोई भी होल्डिंग हमारे पास होगा, आप ही सब, आपका डीमेट अकाउंट आपके कंट्रोल में होगा, और कभी भी एग्जिट करते हो। सो दैट इज द बेस्ट थिंग फॉर यू, कि आपका आपके डीमेट अकाउंट पे कंट्रोल है। ओके, आप पीएमएस में जाते हो तो पीएमएस में आपका कोई कंट्रोल नहीं होता है, म्यूचुअल फंड में भी आपका कंट्रोल नहीं होता है, आपको यूनिट से बेचने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ आपका कंट्रोल है, आपको समझ लो 10 लाख का पोर्टफोलियो, 50,000 की जरूरत है, तो 50,000 आप निकाल दोगे। तो दैट इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू। नहीं, ऐसा नहीं होता है प्रवीण जी, जो 1.5 से 2% जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना एक्सपेंस रेशियो, जो म्यूचुअल फंड चार्ज है, वो हर साल चार्ज करता है, आपको पता नहीं चलता है। आपका जो एनएवी बढ़ता है ना, वो आफ्टर दैट एक्सपेंस रेशियो होता है, तो आपको कभी आपसे पैसे नहीं लेते। 1.5% तो हर साल कटता ही रहता है आपका। अगर आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड है तो 1% कटेगा। जैसे भाई आपका एजेंट को कमीशन हर साल मिलते ही जाता है, अगर आप इनडायरेक्ट म्यूचुअल फंड लेते हो तो फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, आप अपने स्टॉक बाय कीजिए, कभी भी सेल कीजिए, आपको हमारी कोई परमिशन नहीं चाहिए, सेल करना है तब कीजिए। एंड बेस्ट प्रैक्टिस के भाई ये पूरा स्ट्रक्चर वे में रहेगा, सो दैट इज द बेस्ट थिंग। एंड वाई आई, मैं सिंसियरली सबको बोलूंगा यहाँ जितने भी आए कि ये एक बार एनरोल करो। इसमें हम लोग क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली तीनों देते हैं, आप ईयरली में ही जाना, क्योंकि फिर ये प्राइस फिक्स हो जाएगी।
और ये हमें भी पता है ये कुछ नहीं है, अगर आप करोड़ों का सोच रहे हो ये छोटा सा अमाउंट है इंटीग्रेशन के लिए। लेकिन ये, और ये हम लोग सिर्फ प्लेटफॉर्म फी चार्ज कर रहे हैं। लेकिन ये हो गया ना तो द बेस्ट थिंग इज ना, आपका कंट्रोल रहेगा और हमारा भी कंट्रोल है। मैं इनडायरेक्टली आपका पोर्टफोलियो मैनेजर बनूंगा एटलीस्ट ये 12 स्टॉक के लिए, और मैं आपको बताते रहूंगा क्या करना है। आप बोलो कि ये शॉर्ट टर्म है, नहीं ये लॉन्ग टर्म है। ये शॉर्ट अगर 3 महीने के लिए आ रहे हो तो मत आना, लेकिन ईयर्स ऑन ईयर्स के लिए ये कभी भी होगा। कब रीबैलेंस कब होगा, डिपेंड्स ऑन मी, डिपेंड्स ऑन माय टीम। हमें जब लगे कोई दिक्कत आएगी तब बोल देंगे भाई रीबैलेंस है। तो नॉर्मली क्वार्टरली होता है, हर 3 महीने में होता है। लेकिन उससे पहले भी कुछ हुआ, कोई पंगा हुआ किसी कंपनी में, तो हमें करना पड़ेगा। वी कैन नॉट वेट फॉर 1 क्वार्टर तो। लेकिन क्वार्टरली होता है नॉर्मली, हर रिजल्ट सीजन में कोई स्टॉक ऊपर नीचे करना पड़े तो हम लोग करेंगे। लेकिन ये स्ट्रक्चर में, और यही फ्यूचर है गाइस। आपको पता नहीं है, अगर आप जैसे न, और ये कंट्रोल हम लोग करने, तो आप देखते हैं इसका रिजल्ट आपको कैसे मिलता है। मैं कभी कुछ लिख के नहीं दे सकता, लेकिन इससे फायदा बहुत है। नहीं रोशन लाल जी, आपको 50,000 हर महीने नहीं देने हैं आपको। ये लमसम आपको एक ही बार करना है तो एक ही बार कीजिए, ठीक है। इसमें रीबैलेंसिंग में क्या होता है मैं बताता हूं कि अच्छा पहले रोशन जी आपको बता दो, आप यहाँ लमसम भी कर सकते हो, एसआईपी भी कर सकते हो। आप बोलोगे नहीं मुझे 50,000 डालने, तो अभी आपने डाल दिए, आपके अकाउंट से कट हो गया, आपके शेयर्स आ जाएंगे। फिर 3 महीने बाद आपके पास और 50,000 आए, तो आप तब 50,000 डालिए। जब तक आपका सब्सक्रिप्शन, तब तक ये चलता रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर एसआईपी करें तो एसआईपी कीजिए। अच्छा रीबैलेंस में कैसे होता है, हम लोग रिव्यू करते रहेंगे और फिर आपको मैसेज आएगा, अलर्ट आएगा व्हाट्सएप, ईमेल, ऐप थ्रू। और फिर आप अप्रूव करोगे तभी अप्लाई होगा। अगर आप अप्रूव नहीं बोलोगे तो नहीं होगा। तो आपको हर 2-3 दिन में रिमाइंडर आएगा, भाई एक रीबैलेंस तपन दोषी ने बोला था, अभी तक आपने किया नहीं, तो वो आता है आएगा। आपको अलर्ट आते आएंगे, वो आपके क्या, आपको वो, जैसे मैंने बोला कि टाटा पावर निकल के रिलायंस लाना है, आप बोले कि नहीं नहीं मैं तपन से नहीं मानता, मैं तो टाटा पावर रखना चाहता हूं। तो रखो टाटा पावर, तो वो रहेंगे, ठीक है। तो वो आप पे है इनमें। सो आप जैसे मैंने बोला लमसम डालिए, एसआईपी भी करिए। अभी आप कभी भी टॉप अप कर सकते हो, जैसे आपने एसआईपी कर दी कि चलो हर महीने मेरे 50,000 जा रहे हैं, ओके। और हर 5 तारीख को कभी फिर आपको लगा नहीं है 50 नहीं, मुझे तो 1-1 लाख डालना है, तो आप जाके चेंज कर सकते हो। अब आप बोलोगे नहीं मुझे डेट चेंज करनी है एसआईपी की, तो वो भी कर सकते हो। फिर बीच में लगा नहीं यार अभी मेरे पास 2 लाख रुपए ज्यादा आ गए, मैं आज मार्केट गिरा है चल मैं डाल देता हूँ, तो आप जैसे अप्लाई करोगे वो जो हमारे उस टाइम पे जो स्टॉक है 12 स्टॉक में, वो ऑटोमेटिक एलोकेट होके बॉट हो जाएगा। क्लियर। तो वो भी कर सकते हो कि जैसे मार्केट गिरा आपको बाय करना है, तो वो भी आप लमसम में एक साथ बाय कर सकते हो। एसआईपी कर सकते हो, कभी भी पॉज और स्टॉप भी कर सकते हो, तो पूरा आपका कंट्रोल रहेगा। और कभी भी टॉप अप कर सकते हो। सो दैट इज द बेस्ट थिंग। मिलिन, लमसम अच्छा है, ऐसा भी आई थिंक लमसम इसलिए अच्छा है क्योंकि अभी मार्केट थोड़ा डाउन है, 1 साल बाद तो मुझे लग रहा है यहाँ से ऊपर ही होगा, तो लमसम अभी अच्छा है ना आपके लिए अभी। एसआईपी अगर हर महीने करते हो, अभी एसआईपी कब करनी कि जब पैसे नहीं है आपको, नो धीरे धीरे आएंगे तब एसआईपी करो, नहीं तो लमसम डाल दो, ठीक है। और व्हाट्सएप नोटिफिकेशन आएगा, ऐप नोटिफिकेशन, ईमेल, रीबैलेंस, ये सब होगा, तो ये होगा, ओके। ठीक है, सो दैट इज व्हाट यू आर गेनिंग। हाँ 12 स्टॉक का है, ठीक है। तो और मेंबर कम्युनिकेशन, लेकिन वो सेम नहीं है विवेक जी, रोशन जी, ये दूसरा है, ठीक है। सो दैट इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इट। एफएक्यू में क्या मैं पोर्टफोलियो स्टॉक क्या नहीं वो दे। अच्छा आप में से कोई बोलेगा कि तपन मुझे मेरे डीमेट अकाउंट से लिंक नहीं करना है, मुझे सिर्फ आपका पोर्टफोलियो देखना है, तो वो भी कर सकते हो। 2 पार्ट है, पहले आप सब्सक्राइब करो, ठीक है। ये जैसे मैंने बोला 300 रुपए दे के आप सब्सक्राइब कर दिए। फिर आपको सेकंड पार्ट है लिंक करना। अब लिंक अभी करो ना करो वो आप पे है। मैं बोलूंगा करो तो बेटर है, लेकिन नहीं करना है तो ना करो, तो ऑटोमेटिक बाय नहीं होगा। फिर आपको देख के जब भी बाय करना है मैन्युअली कर सकते हो। कैन आई सी योर डीमेट अकाउंट, नो।
कैन आई स्किप रीबैलेंस, आप यस कर सकते हो, रीबैलेंस स्किप कर दो, और मुझे एक्सेप्ट मनी जब भी डालना है आप डाल सकते हो। ठीक है, और ये है प्राइसिंग। तो यहाँ तीन मॉडल है, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली। तो मैं प्रीफर करूंगा ये लेना। रीजन है कि अगर जैसे रिन्यूअल आएगा, देखिए गाइस आप लॉन्ग टर्म पे जा रहे हो, पैसे लॉन्ग टर्म में बनते हैं, बड़े बनते हैं, बहुत ही बड़े बनते हैं। तो क्या है कि हर टाइम रिन्यूअल यही फी रहेगी। आप बीच में कट करोगे, क्वार्टरली लेते हो, मैं फी डबल कर देता हूँ, फिर वापस फिर रिन्यू के लिए आप जल्दी जाओगे तो उस टाइम पे जो फी होगी वो आएगी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये अभी बेस्ट हम लोग दे रहे, लॉन्च हुआ है तो ये जाके गए और ये कर ही लीजिएगा। मेरे फोर्स तो फोर्स समझ के कर लेना, लेकिन ये आपको बहुत फायदा है। ये 4,000 ऐसे वसूल हो जाएगा, तो आप 4,000 की टेंशन मत लो। ओके। आपको नाम मिलेंगे रोशन जी, एक बार आप सब्सक्राइब करोगे ना, वहां नाम सभी होंगे। ठीक है। तो दैट इज व्हाट इज दैट। आपके कोई क्वेश्चन है तो जरूर डालिएगा गाइस, मैं आपको बेसिकली ये भी दे देता हूँ, लिंक भी दे देता हूँ। हाँ, ये आपको नाम भी दिखेंगे, आपको मैन्युअली करने हैं तो मैन्युअली भी कर सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, मैं स्टॉक कौन से ब्रोकर है उसके भी मैं पूरा लिस्ट आपको दे देता हूँ। ठीक है, तो ये हाँ हाँ, एक मिनट में लिंक दे रहा हूँ आपको। सो ये है लिंक गाइस, आप इससे जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, ये क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है, इजी है। वहां क्लिक कीजिए, इजीली पता चलेगा, ये वीडियो भी है, समझना है तो बाद में समझने के लिए। ठीक है। यस, प्लीज प्लीज कीजिए गाइस। कुछ नहीं है यार, 300 मैंने फी इसलिए कम रखी है कि आप सब एफोर्ड कर पाओ। रोशन लाल जी, ये इंटीग्रेशन के लिए देखिए, जो ये आपका अकाउंट के इंटीग्रेशन के लिए है, तो अगर आप अकाउंट इंटीग्रेट करना चाहते हो, डीमेट अकाउंट और वो सब पोर्टफोलियो के, तो वो उसके लिए ये है। ठीक है। चलिए मैं, हाँ मैं एक मिनट में बताता हूँ आपको, 1 मिनट में लिंक। हाँ वो लिंक है गाइस, एक बार लिंक करके मैं आपको फिर बता भी देता हूँ कि किस तरह से होता है। देखिए, आपको यहाँ दिखेगा। देखिए ये है। ठीक है। तो यहाँ आपको, आर यू एबल टू सी दिस, देन जस्ट टाइप वाई फॉर यस इन द चैट बॉक्स, जस्ट टाइप वाई फॉर यस। ओके। और ये मिनिमम अमाउंट है 48,258। ठीक है। और यहाँ आपको सब्सक्राइब बटन दबाना है, एनीवन जस्ट टाइप वाई फॉर यस इन द चैट बॉक्स। जैसे आप ये सब्सक्राइब बटन दबाओगे, ठीक है, आपको यहाँ ईमेल आईडी डालनी है अपनी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक डमी डाल देता हूँ। ठीक है। एंड ओके, फिर यहाँ देखिए, सिलेक्ट द प्लान। अभी ये 5664 दिख रहा है आपको, लेकिन यहाँ अप्लाई ऑफर दिख रहा है। एनीवन जस्ट हैव वाईफाई यस इन द चैट बॉक्स। ओके। यहाँ आप एक बार क्लिक कीजिएगा, और मैंने यहाँ ऑलरेडी डिस्काउंट कोड डाल के रखा हुआ है, आपको जाके सिर्फ ये अप्लाई बटन दबाना है। जैसे ही आप ये अप्लाई बटन दबाते हो, ये देखिए आपका 1,400 रुपये कम हो जाता है, 4,200 रुपये हो जाता है, जो कुछ नहीं है, 300 रुपये प्लस जीएसटी, यानी 350 रुपीज के आसपास आपका पर मंथ जाएगा, इंक्लूडिंग जीएसटी। फिर आप क्या करो, ये सिलेक्ट हो गया, फिर आप कंटिन्यू करो। आपको 6 महीने लेना तो 6 महीने भी ले सकते हो, 3 महीने भी ले सकते हो, वो आपकी मर्जी। देखो 6 महीने लेते हो तो ये फ्री है 3 महीने का, लेकिन मैंने जैसे बोला ईयरली होगा तो फायदा होगा। फिर कंटिन्यू दबाना है, कंटिन्यू दबाओगे, फिर आपको यहाँ पान कार्ड डालना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है, केवाईसी के लिए मैंडेटरी है। और फोन नंबर डालोगे, फिर ओटीपी आएगा, वेरीफाई करने बहुत इजी है। ओके। डिजिट, हाँ जीएसटी इनवॉइस ही आएगा, डिजिट, ये जीएसटी इनवॉइस ही आएगा आपको। जैसे आप सब्सक्राइब करोगे आपका, नहीं लेकिन आपको अपना जीएसटी डालना पड़ेगा ना, अभी आप कर लीजिए, नहीं और मैं आगे बीच में अगर जीएसटी का नंबर पूछते तो डाल देना, नहीं तो मुझे बता देना, विल प्रोवाइड यू, डोंट वरी।
यू कैन सेंड अ मेल टू support@ca tapan.in तो विल हेल्प यू आउट। किसी को बात करनी है तो गाइस आई अलाउ यू टू रेज हैंड ऑल्सो, ओके, आई अलाउ यू टू रेज हैंड, सो यू कैन रेज योर हैंड, बात करनी है तो। और किसी ठीक है, तो आप ये पान कार्ड डालिएगा और ये होगा। एक काम करता हूँ, पेमेंट हो जाए तो मुझे बता देना, आई आई कॉल आउट द नेम्स। पेमेंट हो गया, ओके, 1 मिनट। यस महेंद्र, ये पेमेंट रिसीव्ड महेंद्र। ठीक है, 1 मिनट। यस यस, मैं जैसे जैसे पेमेंट आएगा मैं नाम, या इसी लिंक से पेमेंट करना, मैं लिंक वापस दे देता हूँ। कोई यूपीआई, इसमें यूपीआई भी है, सब कुछ है, सब कुछ है। अच्छा अच्छा, ऑटो रिन्यू करना है तो भी आप कर सकते हो गाइस, एक बार आप सब्सक्राइब कर लो, फिर बैंक में जाके ऑटो रिन्यूअल ऑफ कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आपको लगे कि नहीं मुझे ऑटो रिन्यूअल नहीं करना है तो आप ऑफ कर सकते हो। शिल्पा, योर पेमेंट ऑल्सो रिसीव्ड। शिल्पा, वेलकम। सो ये है, आपको मैं अभी प्रोसेस जाननी है वापस, 1 मिनट में बताता हूँ प्रोसेस। ठीक है गाइस, अभी पेमेंट की जाए तो मैं कंफर्म करूँ, कोई भी टेक्निकल इश्यू आता है तो मुझे बता दो, आई विल हेल्प यू आउट। ये हमारी टीम का नंबर भी है जो मैं आपको दे देता हूँ। जीएसटी इनवॉइस मिलेगा आपको, टेंशन मत लीजिए। मैं एक काम करता हूँ, पेमेंट डन, 1 मिनट। रितेश अभी तक आया नहीं है, एक बार आता है तो मैं कंफर्म करता हूँ। अच्छा, वीडियो में दिखा देता हूँ, 1 मिनट। सी गाइस, आई एम शोइंग यू वन वीडियो जहां मैंने ये प्रोसेस पूरा किया हुआ है। आप एक बार देखिए तो आपको और क्लैरिटी आएगी, ओके। आपको मेरी आवाज सुनाई दे, देन जस्ट हैव वाई फॉर यस इन द चैट बॉक्स एंड वीडियो में, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, आप जिसकी वेट कर रहे थे वो आ गया है, हमारा सिटी अर्निंग कंपाउंडर्स लॉन्च हो चुका है। और बहुत ही यहाँ प्लान्स है। ठीक है, आपको आ रहा है कि भाई अपने, मैंने बोला कि ये डायरेक्टली आपके डीमेट अकाउंट में आना है, तो ये सब्सक्राइब बटन यहाँ दबाना मेरी आवाज आ रही है, देन जस्ट है वाई फॉर यस, वीडियो की आवाज आ रही है, पड़ेगा। ठीक है, अभी जैसे मैंने बोला कि ये डायरेक्टली आपके डीमेट अकाउंट में डायरेक्टली स्टॉक्स आ जाएंगे। स्मॉल केस होता है बास्केट ऑफ, कहते हैं ना कि स्टॉक्स होते हैं एक ही पोर्टफोलियो में। तो यहाँ आप क्लिक कीजिए, क्लिक किएगा तो ये आपको आ रहा है यहाँ, जस्ट मिनट, यस, यहाँ आपको आ रहा है कि भाई अपना ईमेल आईडी डालिए। तो फिर जैसे मैंने मेरा ईमेल आईडी मैं यहाँ डाल रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ आप आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ प्लान्स है। ठीक है, कि कौन से प्लान चाहिए आपको। तो यहाँ देखिए, ये इस तरह से प्लान है जो काफी नॉमिनल है। ठीक है, और मैंने एक स्पेशल डिस्काउंट ऑफर आपको दिया है क्योंकि अर्ली लॉन्च है, तो ये भी आप यहाँ अप्लाई ऑफर कर सकते हैं। यहाँ क्या करना है आपको, आप कोई भी प्लान कीजिए, ऑफ कोर्स ईयरली अच्छा होगा, जैसे ये ये इंक्लूडिंग जीएसटी होता है। आप देखिए, अगर आप 12 मंथ जाते हो तो आपका अच्छी खासी सेविंग होती है, ऑलमोस्ट 33% की सेविंग अगर 6 मंथ 3 मंथ्स में होता है। तो यहाँ 40% और 3 मंथ्स का इतना है, 590 यहाँ दिख रहा है, करेक्ट। लेकिन आपको अगर यहाँ ऑफर चाहिए तो ये एक मैंने कोड दिया है, वो आप डालिए। और वहाँ एडिशनल ऑफर, क्योंकि हम लोग ने कहते हैं ना कि एक स्पेशल आपको डिस्काउंट दे रहे हैं, तो ये देखिए आपको इस ये ऑलरेडी अप्लाई करके रखा हुआ है, तो मैक्सिमम सेविंग आपको यहाँ हो रही है। ठीक है, तो आप प्लान चूज कीजिए, जो आपको प्लान सही लगे वो। और उसको फिर जैसे आपने 12 मंथ्स का किया, ठीक है, अप्लाई ऑफर किया आपने ऑलरेडी। यहाँ जैसे आपने 12 मंथ का है, यहाँ बस आपको क्लिक करना है, अप्लाई कीजिए आप। तो अप्लाई करोगे तो ये देखिए आप, आपका ऑफर अप्लाई हो गया है। ठीक है, तो ये अभी आपकी फी देखिए डायरेक्टली कम हो चुकी है, ऑलमोस्ट 25% से डिस्काउंट हो चुका है। ठीक है, और अगर आप यहाँ कंटिन्यू करोगे, आप कंटिन्यू करते हो, ठीक है, फिर आपका पान कार्ड फोन नंबर मांगेगा। तो जैसे मैं अपना डालता हूँ,
कि ये क्या किसके लिए है? ये है बेसिकली हमारे कहते हैं ना कि हर एक बंदे को जो भी हमें ज्वाइन करता है उसको केवाईसी करना कंपलसरी है। ठीक है। तो ये इस एज पर सेबी रूल्स, तो ये केवाईसी कर रहा है। कुछ नहीं है, पान कार्ड का नंबर मांगेंगे और कुछ नहीं है। तो ये देखो मैंने पान कार्ड और फोन नंबर डाला, वेरीफाई फोन नंबर। जायसवाल, योर पेमेंट रिसीव्ड। जायसवाल। और अमित, आपका भी पेमेंट आ चुका है। गाइस, कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, और किसी को बात करनी है तो यू कैन रेज अ हैंड ऑल्सो, ओके। ठीक है, ये ओटीपी आ रहा है। ठीक है, मेरे को अभी मेरे को ये वेरीफाई करना पड़ेगा। 3958। ठीक है, कंफर्म ओटीपी। ओके, ये ओटीपी कंफर्म कर रहा है। ठीक है, देखो ये अपने आप डिटेल्स ले ली मेरी पूरी। स्टेट यहाँ सिलेक्ट कर लीजिए आप, गुजरात। ये करना कंपलसरी बिफोर यू एनरोल। देखिए ये बेसिक टर्म्स एंड कंडीशन है जो होते हैं। ठीक है, अभी ये क्या है कि ये टू कंफर्म, ये आप टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करके उसके लिए तो ओटीपी आपको आपके नंबर पे आएगा। तो देखिए आ रहा है। ठीक है। ओके, आप इसको रीड भी कर सकते हो, करना है तो ये पूरा टर्म्स एंड कंडीशन है। पूरा पेज आपको अगर रीड करना है हमारे साथ जो है वो होगा। ठीक है, और फिर ये कंफर्म एंड कंटिन्यू। ओके, और सिमिलर न्यू कार्ड है, नेट बैंकिंग है, आप कुछ भी कर सकते हो। और जैसे मैंने बोला कि आपको क्यूआर कोड से करना है तो आप क्यूआर कोड से भी कर सकते हो। स्कैन हो गया और ये पेमेंट भी हो गया। देखिए ये आप देखिए तो नोटिफिकेशन के भाई, हाँ भाई हो गया आपका। ठीक है, अब ये हो गया। अभी इन्वेस्ट नाउ करके आपको जाना है लीव। देखिए आपका ये कीजिए, तो अब इन्वेस्ट नाउ कीजिए। अब आपको है ना अपने कहते हैं ब्रोकिंग अकाउंट से आपको सिंक करना है। तो ब्रोकिंग अकाउंट से अब मेरा क्या है कि कोटक सिक्योरिटी से, वैसे आपको अपना सिलेक्ट करना पड़ेगा जो भी आपका ब्रोकिंग फर्म है। ब्रोकिंग तो उसको कंटिन्यू कीजिए, वो आप अपना ब्रोकिंग का अकाउंट जो भी है, कोटक में है, आईसीआईसीआई है, जरोदा जहां भी है, उससे आप कीजिएगा। अभी आप देखिए ये आप ये अभी कोटक नियो में जा रहा है। ठीक है, और यहां से फिर मैं जैसे एंटर आईडी पासवर्ड में अपना डीमेट अकाउंट का डालूंगा वो लिंक हो जाएगा। वापिस मैं बता रहा हूँ कि यहाँ आपको ब्रोकिंग अकाउंट को लिंक करना जरूरी है अगर आप ऑटोमेटिक अपने अकाउंट में डेबिट चाहते हो और अपने आप डीमेट अकाउंट में शेयर्स आ जाए तो। ठीक है, नहीं तो आप वहां जाके शेयर्स तो देख ही सकते हो। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ करता हूँ। ठीक है, पासवर्ड डालता हूँ। तो देखिए ये मैं लॉग इन हो गया हमारे मेरे कोटक के अकाउंट में। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए, आप लॉग इन टू कंटिन्यू। आप देखिए यहाँ आता है कि आपको किस तरह से करना है, वन टाइम करना है या आपको एसआईपी करनी है। तो आपको वन टाइम प्लस एसआईपी करनी है तो ये भी सिलेक्ट करते हो, अगर वन टाइम करना है तो वन टाइम कीजिए। हाँ, जिनेश, योर पेमेंट रिसीव्ड। शालिनी, आपका भी रिसीव हो गया है। मेल आपने बताया कि हो गया, लेकिन पेमेंट अभी तक आया नहीं है। आई कंफर्म दैट। ओके, आई कंफर्म दैट या। अगर जैसे यहाँ मैं वन टाइम करता हूँ तो भाई ये शेयर्स है, इसको लगेगा कंफर्म डिटेल्स। ठीक है, ये मिनिमम अमाउंट यहाँ आ जाएगी। ओके, और फिर आपको यहाँ कंफर्म डिटेल्स करनी है। जैसे ही आप कंफर्म डिटेल्स करते हो, ठीक है, तो कोई इतना बैलेंस आपको यहाँ ऐड करना है वो बताएगा। अगर आपके पास है तो ऑलरेडी वो डेबिट हो जाएगा। ऐड ये करेंगे अपने। अब मेरा क्या होगा कि यहाँ ऑलरेडी
कोटक अकाउंट से लिंक है तो वो अपने आप ऐड हो जाएगा। बट कहने का तात्पर्य ये है कि आपको इस तरह से बेसिकली आप अपना कोटक का अकाउंट यानी आपका जो ब्रोकिंग अकाउंट है वो भी आप लिंक कर सकते हो। सो दिस वे, इन अ वे आप अपने कोटक अकाउंट हो या ब्रोकिंग अकाउंट जो भी है वो लिंक कर दीजिएगा। उससे फायदा ये होगा कि अगर आप एसआईपी करते हो तो हर महीने ये डिडक्ट होगा, और अगर आप वन टाइम करते हो तो वन टाइम में भी कर सकते हो। ऑफ कोर्स मिनिमम यहाँ जो अमाउंट है, यहाँ जैसे 44,000 है उतनी अमाउंट होनी चाहिए। सो दिस इज हाउ द स्मॉल केस विल वर्क। पहले आपको पेमेंट करके स्मॉल केस बाय करना है, या तो आप स्मॉल केस में लॉग इन करके भी आप इसको बाय कर सकते हो। ठीक है, तो आप पहले पहले बाय कर दीजिए, फिर उसको अपने अकाउंट से लिंक कर दीजिए, डीमेट अकाउंट से, फिर उस तरह से आपका नो डेबिट होते जाएगा। तो बहुत प्रोसेस सिंपल है। मैं हमारी टीम के मेंबर्स की डिटेल्स भी दे दूंगा, फोन नंबर, अगर कोई। सो एनी मोर क्वेश्चन यू कैन पुट इट डाउन गाइस। आपके पेमेंट्स आ रहे हैं, मैं कंफर्म करते जा रहा हूँ। ठीक है, या ये 100% डू सब्सक्राइब गाइस, इसलिए हमने ये कम रखा है उसमें, क्योंकि जितने, क्योंकि क्या होता था कि पहले हम लोग एडवाइस देते थे, और ये प्लेटफॉर्म से कोलैबोरेट करने का रीजन ही क्या था कि एग्जीक्यूशन हो। क्या होता था कि मेजरली वही होता है कि आप स्टॉक या तो 5 दिन बाद लेते हो, या तो लेते ही नहीं हो, या तो 2 महीने बाद देखा तब ले लिया, फिर सेल जाता है तो सेल टाइम पे होता नहीं है, और फिर तब तक स्टॉक नीचे आ जाता है, फिर आपके पास पड़ा रहता है। तो वो सब कंफ्यूजन दूर करने के लिए ये स्ट्रक्चर रेडी किया है कि एग्जीक्यूशन रोड, सो दैट इज व्हाट इज हेल्पिंग इट। और यहाँ का फायदा ये है कि आगे जाके भी कुछ भी चेंज होता है तो वो हो जाएगा। ओके, के मित्र, यहाँ जो स्टॉक रिकमेंडेशन सर्विस है ना, यहाँ डिफरेंट ये है कि आपका इंटीग्रेशन हो रहा है आपके ब्रोकिंग अकाउंट से, दैट इज द मेजर डिफरेंस। यानी आपके व्हील पे नहीं चल रहा है, मेरे व्हील पे चल रहा है, और उसके वजह से क्या होगा कि पोर्टफोलियो आपका अलाइन रहेगा। दैट इज द बिगेस्ट थिंग यू वांट, दैट्स अ मिसिंग लिंक। यानी वो ऐसी बात है ना कि आपने पढ़ाई बहुत कर ली लेकिन आपने एग्जाम ही नहीं दी, तो फिर क्या फायदा है। एग्जाम अच्छी जानी चाहिए ना एट द एंड ऑफ द डे, तो ये बात है।